रेगिस्तान की तपती हवा जब पत्थर की दीवारों से टकराती है तो एक अजीब सी सरसराहट पैदा होती है। लेकिन इस पुरानी कुटिया के अंदर सन्नाटा इतना गहरा है कि आप खुद की धड़कन साफ सुन सकते हैं। यहां नयनदास रहता है, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने बहुत पहले भुला दिया था। नयन अंधा है, उसकी आंखों में सफेद मोतियाबिंद की वो परत जमी है जो उसे रोशनी की एक किरण तक नहीं देखने देती। लेकिन उसके हाथों में एक जादुई जान है। नयन अपनी उंगलियों से पत्थर को छूता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मां अपने बच्चे के चेहरे को सहलाती है। उसके लिए पत्थर बेजान चीजें नहीं हैं, वो उनसे बातें करता है, उनकी नसें महसूस करता है। कुटिया के कोने में रोशनी की एक महीन सी लकीर छत के सुराख से नीचे आती है और नयन के बनाए एक पत्थर के तितली पर गिरती है। वो तितली इतनी बारीकी से तराशी गई है कि लगता है अभी पंख फड़फड़ाकर उड़ जाएगी। नयन मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कुराहट में एक गहरा अकेलापन है। उसे इस बात का अफसोस नहीं कि वो देख नहीं सकता, उसे दुख इस बात का है कि उसकी कला को देखने वाला कोई नहीं है। अचानक सन्नाटा टूटता है। बाहर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आती है। दरवाजे पर एक साया खड़ा है, बहुत लंबा, रौबदार। ये वो व्यापारी है जिसने नयन को संदेश भिजवाया था। उसके कपड़े पुराने जमाने के राजस्थानी सिल्क के हैं, गहरा सुर्ख लाल और सुनहरा रंग। नयन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर उसे महसूस हो रहा है कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। व्यापारी की आवाज ऐसी है जैसे दो पत्थरों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। सुना है तुम पत्थर की आत्मा देख लेते हो, व्यापारी कहता है और मेज पर सोने के सिक्कों की एक भारी थैली रख देता है। नयन झिझकता है, पर जब व्यापारी उसके कंधे पर हाथ रखता है तो नयन के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। जहां जहां व्यापारी की उंगलियां छूती हैं, नयन की खाल पत्थर जैसी सलेटी और ठंडी पड़ने लगती है। व्यापारी काल भैरव मंदिर के खंडहरों की बात करता है। नयन ने कभी वो जगह नहीं देखी, पर वो नाम सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे कोई पुरानी दबी हुई याद जाग गई हो। नयन धीरे से कहता है, मुझे देवी की मूरत नहीं बनानी, मुझे वो सच चाहिए जो इस पत्थर के अंदर छिपा है। अगले ही पल कुटिया के बाहर काले बैलों की एक गाड़ी रुकती है। उस पर जूट के फटे पुराने बोरों में लिपटा एक विशाल पत्थर का टुकड़ा है। जैसे ही वो पत्थर जमीन पर उतारा जाता है, आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक चुप हो जाते हैं। हवा रुक जाती है। नयन धीरे धीरे उस पत्थर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो जूट के बोरे को हटाकर उस काले संगमरमर को छूता है, उसे एक झटका लगता है। वो पत्थर काला है, लेकिन उसके अंदर लाल रंग की नसें बिल्कुल वैसे ही धड़क रही हैं जैसे किसी जिंदा इंसान के शरीर में खून दौड़ता हो। नयन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि पत्थर उसे अपनी ओर खींच रहा है, जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि कोई प्यासी चीज है जो सदियों से उसका इंतजार कर रही थी। वो कांपती आवाज में फुसफुसाता है, इसमें इसमें जान है, ये पत्थर सांस ले रहा है। नयन अपना छेनी हथौड़ा उठाता है। उसे डर लग रहा है, लेकिन उसका जुनून उस पर हावी हो चुका है। वो पत्थर पर पहली चोट करता है। पत्थर टूटने की आवाज नहीं आती, बल्कि एक ऐसी आवाज आती है जैसे किसी मांस में खंजर घोंपा गया हो, एक घिनौनी स्कल्च वाली आवाज। छेनी के निशान से पानी नहीं बल्कि गाढ़ा सुर्ख लाल रंग का तरल रिसने लगता है। नयन अपनी उंगली उस पर रखता है, उसे सूंघता है और उसकी रूह कांप जाती है। ये पानी नहीं है, ये गरम है। इसमें लोहे जैसी गंध है। ये ताजा इंसानी खून है। नयन की अंधी आंखें दहशत में फैल जाती हैं। उसने सिर्फ एक पत्थर को नहीं छुआ था, उसने एक श्राप को जगा दिया था। नयनदास की कुटिया अब वो सुकून वाली जगह नहीं रही जहां कभी पत्थरों की खामोशी गुनगुनाती थी। अब यहां की हवा में एक भारीपन है, एक ऐसी गंध जो लोहे और सूखे खून की याद दिलाती है। नयन खुद भी बदल गया है। उसकी पसलियां अब साफ दिखाई देती हैं, चेहरे की रंगत उड़ चुकी है और उसकी अंधी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए हैं। उसके हाथ, जो कभी रेशम की तरह पत्थर को सहलाते थे, अब कच्चे मांस की तरह लाल और जख्मी है। उसके नाखूनों में पत्थर की काली धूल ऐसी जम गई है जैसे किसी ने उन्हें स्याही से भर दिया हो। नयन ने एक सूखा निवाला मुंह के करीब किया, लेकिन उसके हाथ अचानक कांपने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियां उसकी अपनी नहीं रहीं, वो खुद ब खुद छेनी और हथौड़े की तरफ खिंच रही थीं। भूख तड़प रही थी,
लेकिन प्यास उस पत्थर को तराशने की थी। उसने रोटी का टुकड़ा मिट्टी में गिरा दिया और घुटनों के बल रेंगते हुए उस काली मूरत की तरफ बढ़ा। उसकी हरकतें किसी कलाकार की नहीं, बल्कि किसी भूखे जानवर की तरह थीं। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके शरीर का दर्द अचानक गायब हो गया। छेनी चलने लगी, इतनी तेज कि नयन के हाथ बस एक धुंधली परछाई लग रहे थे। पत्थर पर पड़ने वाली हर चोट की आवाज कमरे में गूंज रहे उस रहस्यमयी दिल की धड़कन से ताल मिला रही थी। काम रोकते ही उसकी हड्डियों में ऐसा दर्द होता था मानो कोई उन्हें अंदर से तोड़ रहा हो। काम के इसी पागलपन के बीच उसे पीछे खाली कमरे से एक औरत के दबे हुए खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह जब नयन फर्श पर गिरा हुआ जागा, तो सबसे पहले उसने कांपते हाथों से मूरत का चेहरा छुआ। कल तक वो एक सपाट पत्थर था, लेकिन आज आज वहां एक क्रूर मुस्कुराता हुआ मुंह उभर आया था। नयन की उंगलियां उन नुकीले सुई जैसे दांतों पर थिथक गईं जिन्हें उसने खुद नहीं बनाया था। डर की एक लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई, लेकिन तभी उसके अंदर छिपे अहंकार ने सिर उठाया। ये खुद अपनी शक्ल चुन रही है, नयन बुदबुदाया। उसकी आवाज में एक डरावनी चमक थी। दीवार पर मूरत का साया रोशनी के साथ हिल रहा था, मानो पत्थर का वो हाथ धीरे से बढ़कर नयन की परछाई को छू रहा हो। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। गांव का एक छोटा बच्चा पानी लेकर आया था। काका, आप ठीक तो हो? बच्चा अंदर आया। उसकी नजरें गलती से मूरत पर पड़े उस खून से सने कपड़े के नीचे चली गईं। उसने बस एक झलक देखी थी। पलक झपकते ही उस बच्चे की आंखों की पुतलियां कोयले की तरह काली पड़ गईं। वो बच्चा पत्थर की तरह जड़ हो गया। नयन ने उसे पुकारा, बेटा, क्या हुआ? लेकिन पत्थर ने नयन के कानों में फुसफुसाया, इसे जाने दो, तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है। नयन रुक सकता था, वो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी कला को चुन लिया। वो बच्चा एक सम्मोहन में बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चल पड़ा। हवा में एक चीख गूंजी, दूर, बहुत दूर। लेकिन नयन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। फर्श पर गिरे पानी के घड़े से पानी बहकर मूरत के पैरों की तरफ जा रहा था, और वो काला पत्थर उस पानी को ऐसे सोख रहा था जैसे कोई प्यासा खून पी रहा हो। नयन ने अपना हथौड़ा उठाया और फिर से पत्थर पर वार करने लगा। उसने धीरे से मूरत पर पड़ा सारा कपड़ा हटा दिया। नयन अंधा था, उसे कुछ नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन उस पल उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे एक औरत की धुंधली परछाई साफ नजर आई। उसे समझ आ गया कि वो व्यापारी वापस क्यों नहीं आया। वो व्यापारी कहीं गया ही नहीं था, वो उस पत्थर के अंदर ही था। तभी मूरत के पत्थर जैसे ठंडे हाथों ने हरकत की। वो हाथ धीरे से बढ़े और नयन के चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। नयन खौफ से नहीं, बल्कि एक अजीब से सुकून से भर गया, जैसे उसे सदियों बाद अपनी मंजिल मिल गई हो। हवा में अब धूल नहीं, मौत की गंध है। नयन की कुटिया के चारों तरफ की घास काली पड़कर पत्थर जैसी सख्त हो चुकी है, जैसे जमीन का दम घुट रहा हो। ऊपर आसमान में काले बादलों का एक ऐसा चक्र बना है जो हिलने का नाम नहीं लेता। इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आती है, टिन टिन। एक चांदी की घंटी की साफ और पवित्र आवाज। एक बूढ़ा साधु, जिसकी चमड़ी किसी पुराने कागज की तरह सूख चुकी है, कुटिया की तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा है जिस पर वो जादुई घंटी बंधी है। जैसे ही घंटी बजती है, हवा में तैर रही वो काली धूल पल भर के लिए छट जाती है। कुटिया की चौखट पर नयन खड़ा है, पर वो अब नयन नहीं लगता। वो एक कंकाल की तरह सूख चुका है। उसकी खाल का रंग पत्थर जैसा सलेटी पड़ गया है और उसकी उंगलियों के नाखून झड़ चुके हैं। उनकी जगह अब काले नुकीले पत्थर जैसे सिरों ने ले ली है। पीछे हट जाओ, नयन चीखा। उसकी आवाज में एक जंगली जानवर जैसी दरिंदगी थी। उसे लग रहा था कि यह साधु उसकी महारत चुराने आया है। साधु की दूधियां आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने डंडा जमीन पर पटका और घंटी की एक तेज गूंज उठी। उस पल नयन की कुटिया के अंदर खड़ी वो काली मूरत एक खौफनाक चीखते हुए राक्षस की तरह दिखाई दी। साधु धीरे से बोला,
तुमने उस पत्थर को नहीं ढूंढा पुजारी, उस पत्थर ने अपने पुराने मालिक को दा है। नयन का शरीर झटके लेने लगा। साधु कुटिया के बाहर बने उस काले घेरे के पास बैठ गया और एक कहानी सुनाने लगा। 500 साल पहले एक तांत्रिक पुजारी था जिसने नर्क और धरती के बीच का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। वो एक ऐसी मूर्ति बना रहा था जिसमें शैतान खुद उतर सके। नयन का सिर पागलों की तरह हिलने लगा। साधु के वाक्य अब नयन खुद पूरे कर रहा था, जैसे ये कहानी उसकी रूह में पहले से लिखी हो। तभी नयन की आंखों के सामने एक मंजर कौन था। एक जलता हुआ मंदिर, हाथ में छेनी पकड़े एक आदमी और आसमान से गिरती बिजली की एक सफेद लकीर जो सीधे उस आदमी की आंखों में जाकर घुसती है। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल नयन जैसा था। अचानक नयन की हथेलियों से खून बहने लगा, बिल्कुल उसी जगह जहां उस पुराने जन्म में बिजली गिरी थी। साधु ने एक मिट्टी के कटोरे में पवित्र जल आगे बढ़ाया। अभी भी वक्त है नयन, अपनी आत्मा धो लो। नयन की अंधी आंखों में एक खौफनाक चमक आई। उसने हाथ मारकर कटोरा गिरा दिया। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैं कोई पापी नहीं हूं। मैं एक कलाकार हूं। मैं वो बना रहा हूं जो ईश्वर भी नहीं बना सका। जैसे ही नयन कुटिया के अंधेरे में वापस मुड़ा, उस काली मूरत से एक भारी गूंज निकली। साधु के हाथ में बंधी वो चांदी की घंटी हवा में ही तड़क कर चकनाचूर हो गई। साधु ने कांपते हुए आसमान की तरफ देखा। ये सूखा सूरज की वजह से नहीं है नयन, ये पत्थर बादनों का खून पी रहा है। नयन मूरत के करीब गया और उसके हाथ रुक गए। मूरत के सिर पर अब पत्थर के काले रेशमी बाल उगाए थे जो छूने में किसी मखमल जैसे थे। तभी मूरत के पत्थरों से एक ठंडी सरसराहट निकली जो नयन के कानों में एक नाम की तरह गूंजी। वीरेन, मुझे पूरा करो। नयन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उसका पुराना नाम वापस आ चुका था। नयन ने जैसे ही उस पत्थर के दिल पर हाथ रखा, कुटिया की दीवारें धुएं की तरह उड़ गईं। हवा में उड़ती धूल अचानक जम गई और फर्श किसी ठंडे काले शीशे में बदल गया। नयन अब किसी मामूली मूर्तिकार की तरह झुककर नहीं चल रहा था। उसके शरीर में एक खौफनाक ताकत आ चुकी थी। वो खुद को एक विशाल भूमिगत मंदिर के बीच खड़ा पाता है। चारों तरफ हजारों दिए जल रहे थे, जिनकी रोशनी पीली और बीमार सी थी। नयन ने अपने शरीर की ओर देखा। उसने काले तांत्रिक कपड़े पहने थे और उसके हाथ में मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि एक इंसानी खोपड़ी थी। वो नयन नहीं, वीरेन था। सदियों पुराना वो पुजारी जिसकी महत्वाकांक्षा ने कभी देवताओं को भी डरा दिया था। उसे एहसास हुआ कि ये मूरत किसी देवी की पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी भूख को शरीर देने के लिए थी जो सृष्टि के जन्म से पहले की है। वो पास लगे एक कांसे के आईने के सामने रुका। आईने में उसे अपना वर्तमान चेहरा दिखा, सफेद अंधी आंखों वाला लाचार नयन। वीरेन ने नफरत से उस आईने पर प्रहार किया और वो हजारों टुकड़ों में बिखर गया। तभी उसे अपनी बगल में वही व्यापारी दिखा जो असल में उसका 500 साल पुराना चेला था। वापस कुटिया में वो व्यापारी अब किसी रईस जैसा नहीं दिख रहा था। वो रेशमी कपड़ों में लिपटा एक सड़ता हुआ शव था, एक साया जो सिर्फ वीरेन के इंतजार में जिंदा था। वो साया नयन के पैरों में गिर पड़ा और उसकी आवाज किसी पुरानी कब्र की चरमराहट जैसी थी। स्वामी, 5 सदियों तक मैंने इस पत्थर की हिफाजत की, आपके लौटने का इंतजार किया। नयन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि कोई व्यापारी उसे ढूंढते हुए नहीं आया था। नयन की अपनी रूह ने अपने पुराने पाप को पूरा करने के लिए उस पत्थर और उस साये को खुद तक खींचा था। वो अपनी ही बर्बादी का खुद आर्किटेक्ट था। वो व्यापारी अचानक काली रेत बनकर हवा में बिखर गया और वो रेत जाकर उस मूरत से चिपक गई, मानो उसे एक नई त्वचा मिल गई हो। नयन के गले से एक हंसी निकली, पर वो उसकी आवाज नहीं थी, वो वीरेन की दहाड़ थी। अब नयन के अंदर से दया का आखिरी कतरा भी सूख चुका था। गांव की ओर से एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। लोगों की परछाइयां उनके शरीरों को छोड़कर जमीन पर रेंगती हुई नयन की कुटिया की तरफ बढ़ने लगीं। जिसे भी वो मूरत देखती, उसका साया छिन जाता और वो इंसान एक खाली डिब्बे की तरह बेजान होकर गिर पड़ता। नयन अपनी अंधी रूह से इस मंजर को देख रहा था और उसे खुशी हो रही थी। मूरत को मुकम्मल होने के लिए पहचान चाहिए थी और ये परछाइयां उसे वही दे रही थीं। काली परछाइयों का एक दरिया पहाड़ के ऊपर की तरफ बहने लगा, जो दिखने में किसी काली लहर जैसा डरावना था। तभी बाहर से साधु की चिल्लाने की आवाज आई।
वो हाथ में जलती मशाल लेकर नयन को रोकने आया था, लेकिन मूरत ने अपनी पत्थर की एक उंगली हिलाई और 50 फीट दूर से ही वो आग बुझ गई। साधु के पास अब कोई हथियार नहीं बचा था। साधु ने कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा, वीरेन, रुक जाओ, देखो, आसमान खून उगल रहा है। नयन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी सफेद आंखों के बीच में अब काली पुतलियां उभर आई थीं। उसे रोशनी तो नहीं दिखी, लेकिन उसे देखने की ताकत वापस मिल रही थी। उसे आसमान से गिरती लाल बूंदें साफ दिखने लगीं। उसके लिए दुनिया अब रंगीन नहीं रही थी। उसे सब कुछ सिर्फ खून के अलग अलग रंगों में दिख रहा था। वो मुस्कुराया, क्योंकि उसकी नजर वापस आ रही थी, भले ही उसकी कीमत पूरी दुनिया की तबाही हो। कुटिया के अंदर की हवा अब इतनी ठंडी हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल है। फर्श पर अब साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि चमकती हुई बैंगनी लकीरें उभरी हैं। एक ऐसा तांत्रिक जाल जो सीधे नर्क से जुड़ा लगता है। मूरत अब 8 फीट ऊंची हो चुकी है, जिसके कंधों से नई पत्थर की भुजाएं किसी डरावने सपने की तरह बाहर निकल रही हैं। नयन वहीं खड़ा है, बिल्कुल जड़। उसकी त्वचा अब संगमरमर जैसी चिकनी और बर्फीली हो गई है, और उसकी आंखों की सफेद परत को चीरकर बैंगनी पुतलियां बाहर झांक रही हैं। दरवाजा धीरे से खुलता है। बूढ़ा साधु अंदर आता है। उसके भगवा कपड़े लाल बारिश से भीगे हुए हैं, और वो लगातार धूसर धूल खांस रहा है। उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ लोहे का खूंटा है। नयन, रुक जाओ। साधु की आवाज कांप रही थी। याद करो वो पत्थर की तितली जो तुमने बनाई थी। तुम एक कलाकार हो नयन, कातिल नहीं। नयन के चेहरे पर एक पल के लिए पुरानी मासूमियत लौटी। उसकी उंगलियां थितकीं, लेकिन तभी उस विशाल मूरत ने एक जोर की दस्तक दी, जैसे उसका पत्थर का दिल धड़क उठा हो। नयन के अंदर की ममता को नफरत ने निगल लिया। उसके हाथ कभी कलाकार की तरह कोमल लगते, तो कभी किसी शैतान के पंजों की तरह सख्त। साधु ने मूरत के सिर पर वार करने के लिए खूंटा उठाया, लेकिन नयन अब इंसान नहीं रहा था। वो बिजली की रफ्तार से पीछे घूमा और उसने अपना भारी लोहे का हथौड़ा उठा लिया, वही हथौड़ा जिससे वो कभी पत्थर को आकार देता था। कुटिया में कोई संगीत नहीं था, बस एक खौफनाक सन्नाटा था जो एक सूखी चटक की आवाज के साथ टूटा। हथौड़ा सीधे साधु के सिर पर लगा। कोई चीख नहीं निकली, बस धूल उड़ी और साधु का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। जैसे ही साधु के प्राण निकले, मूरत की पत्थर की आंखों ने एक क्लिक की आवाज की, और उसकी पुतलियां घूमकर फर्श पर पड़ी लाश को देखने लगीं। साधु की दिव्य दृष्टि उस पत्थर ने सोख ली थी। नयन पागलों की तरह हंसने लगा, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने साधु के बहते खून में अपनी उंगलियां डुबोई और मूरत के होठों को रंगना शुरू किया। पत्थर उस खून को ऐसे सोख रहा था जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। अब तुम सुंदर लग रही हो, नयन बुदबुदाया। उसकी रूह पूरी तरह टूट चुकी थी। साधु इस दुनिया का आखिरी रक्षक था, और उसके मरते ही इस श्रापित मूरत और तबाही के बीच की आखिरी दीवार गिर गई थी। मूरत के लाल होंठ अब भूख से चमक रहे थे। तभी बाहर मशालों की रोशनी दिखाई दी। गांव के बड़े बुजुर्ग हाथों में आग लिए इस श्रापित बुनकर को खत्म करने पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। वे चिल्लाते हुए कुटिया का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। नयन उनकी तरफ नहीं पलटा। वो बस अपनी मूरत को निहारता रहा और शांत आवाज में बोला, उसे देखो, देखो उसे कितनी सुंदर है। जैसे ही उन बुजुर्गों की नजर उस 8 फीट की मूरत पर पड़ी, कुटिया चीखों से भर गई। उनकी आंखों से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते उनकी खाल पत्थर जैसी सफेद होने लगी। एक एक करके वे सब नमक की मूर्तियों में बदल गए। उनके चेहरे पर खौफ और दर्द हमेशा के लिए जम गया। नयन अब अकेला था, अपनी उस मूरत के साथ जो अब पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार थी। नयनदास की कुटिया अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। दीवारों से पत्थर की जड़ें निकलकर जमीन के अंदर धंस रही हैं, और छत की जगह एक बैंगनी रंग का भयानक आसमान घूम रहा है। नयन अब आधा इंसान है और आधा पत्थर। उसका बायां हाथ पूरी तरह से काला संगमरमर बन चुका है, जिसे हिलाना भी अब मुमकिन नहीं। वो सिर्फ अपने दाएं हाथ से छेनी पकड़ पा रहा है। जब वो चलने की कोशिश करता है तो उसके पैरों से मांस की नहीं,
बल्कि पत्थर के टकराने की क्लिक आवाज आती है। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जम रहा है। नयन रेंगते हुए उस मूरत की तरफ बढ़ता है। मूरत का सिर्फ एक हिस्सा बचा है, उसकी आंखों की पुतलियां। नयन को महसूस होता है कि ये मूरत अब पत्थर नहीं, बल्कि उसके अपने ही जिस्म को सोख कर खुद को प्रिंट कर रही है। उसने अपने पत्थर बन चुके हाथ को देखा। उस पर वही लाल नसें धड़क रही थीं जो उस असली संगमरमर के स्लैब में थीं। अचानक मूरत से उसकी मां की आवाज आई, नयन, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? उसी पल कुटिया के उस जादुई धुएं में उसे गांव का नजारा दिखा। वहां बचे कुचे बच्चे बिलक रहे थे। मूरत ने उसे एक सौदा दिया, अपनी आखिरी सांस मुझे दे दो और अपनी इस महान कृति को अपनी आंखों से देख लो, या फिर इसे अधूरा छोड़ दो और अपने गांव को बचा लो। नयन के अंदर का कलाकार और वीरेन का अहंकार आपस में लड़ रहे थे। मूरत का पूरा होना मतलब इस पूरी दुनिया का रूहों के जाल में फंस जाना था। नयन की पथरीली आंख से एक आंसू टपका। वो आंसू जमीन पर गिरने से पहले ही एक चमकते हीरे में बदल गया। ये नयन की रूह की आखिरी शुद्ध चीज थी। उसने कांपते हाथों से छैनी उठाई और बोला, मैं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रहा हूं। उसने जैसे ही छैनी को मूरत की आंख पर रखा, कमरे का हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि पत्थर की कुटिया अंदर की तरफ ढहने लगी। नयन की आंखों से खून रिसने लगा। उस मूरत की दर्जनों पत्थर की बाहें बाहर निकली और नयन को ऐसे गले लगा लिया जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को कब्र में खींच रही हो। नयन ने छैनी पर हथौड़े की आखिरी चोट की। एक अंधा कर देने वाली बैंगनी रोशनी ने सब कुछ मिटा दिया। जब रोशनी छटी, नयन एक अनंत शून्य में खड़ा था। उसने अपनी पलकें झपकाईं। उसकी नजर अब 100% साफ थी। उसने अपने हाथ देखे, वे पत्थर के थे पर चमक रहे थे। फिर उसने मुड़कर अपनी देवी को देखा। उसकी एक ऐसी चीख निकली जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। नयन अब 90% पत्थर बन चुका था। सिर्फ उसका चेहरा और दिल के पास का थोड़ा सा हिस्सा मांस का बचा था, जहां से उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। उसकी आंखें अब सुनहरी और दिव्य थीं, जिनसे वो सब कुछ देख सकता था, अपना बीतता हुआ कल, आने वाला कल, और वो खौफनाक सच जो उसके सामने खड़ा था। सामने वो महारत थी जिसे उसने बनाया था। वो कोई देवी नहीं थी, वो 12 हाथों वाला एक दानव था, जिसका चेहरा एक पल सुंदर औरत जैसा दिखता और दूसरे ही पल मांस खाने वाले राक्षस जैसा। उस मूरत की संगमरमर जैसी खाल के अंदर साधु, वो छोटा बच्चा और गांव के बुजुर्गों के चेहरे दबे हुए थे, जिनके खुले हुए मुंह से आज भी खामोश चीखें निकल रही थीं। नयन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसके पत्थर के पैरों ने जमीन में दरारें डाल दी। ये मैंने क्या कर दिया? उसका गौरव अब गहरे पछतावे में बदल चुका था। उसे समझ आया कि कलाकार की महानता उसकी रचना में नहीं, उसकी नीयत में होती है। उसने देवी नहीं, अपना खुद का लालच गढ़ा था। मूरत के 12 हाथ एक साथ खुले और हर हथेली के बीच में एक आंख चमकने लगी। वो दानव नयन की ओर झुका और फुसफुसाया, शुक्रिया पिता, अब मुझे अपना दिल दे दो। नयन की नजर जमीन पर पड़ी धूल में दबी उस छोटी पत्थर की तितली पर गई जो उसने सालों पहले बनाई थी। वो सादगी, वो मासूमियत उसे याद आई। उसने महसूस किया कि वो इस दानव को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसी की रूह का हिस्सा है, पर वो इसे कैद जरूर कर सकता है। नयन ने उस विशाल बर्फीली मूरत को बाहों में भर लिया। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, उसका बचा हुआ जिस्म भी तेजी से पत्थर बनने लगा। उसने अपनी पत्थर की हथेलियां उस दानव की आंखों पर रख दी। नयन ने आखिरी बार फुसफुसाया, मां, मैंने तुम्हें देख लिया, अब हम दोनों हमेशा के लिए अंधे रहेंगे। धीरे धीरे वो शून्य धुंधला हुआ और नजारा वापस उसी रेगिस्तान का आ गया। वहां अब कोई कुटिया नहीं थी। रेत के टीले के ऊपर एक विशाल और खौफनाक स्मारक खड़ा था। दानव मूरत अपनी चीख में जम चुकी थी और नयन एक अंधे आदमी के रूप में उसे कसकर गले लगाए हुए था। उसके पत्थर के हाथ दानव की आंखों को ढके हुए थे। एक ऐसी शांति छा गई जो रूह को कपा दे। वक्त बीतता गया। 500 साल गुजर गए। रेगिस्तान की रेत ने उन्हें कई बार दफनाया और कई बार बाहर निकाला। वो लाल बारिश हमेशा के लिए रुक गई। एक दिन एक असली तितली उड़ती हुई आई और नयन की पत्थर की नाक पर बैठ गई। आज के दौर में एक छोटी लड़की उन खंडहरों को ढूंढती हुई वहां पहुंचती है। वो कौतूहल में नयन के पत्थर के हाथ को छूती है।
उसे ऐसा लगता है जैसे उस ठंडे पत्थर के बहुत गहरे अंदर कहीं एक धीमी सी धड़कन अभी भी चल रही है। कैमरे की नजर नयन की पत्थर की आंख के गहराई में उतरती है, जहां संगमरमर के अंदर एक छोटी सी सुनहरी चिंगारी अभी भी चमक रही है। नयन की रूह आज भी जाग रही है, उस दुनिया की रखवाली कर रही है जिसे उसने खुद तबाह करने की कोशिश की थी। वो आज भी उस खामोशी में इंतजार कर रहा है,